हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीलास फ्रेंड चैप्टर का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 3 कवर करने से पहले हम लोग पार्ट 1 और 2 का एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सो बेसिकली पार्ट 1 और 2 में क्या था कि मिस्टर शिवाशंकर जो है वो एक नौकर की तलाश में थे। तभी उनके पास सिद्धाकर खड़ा हो जाता है और उन्हें अपने काम करने के लिए अप्रोच करता है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उसे काम पे रखना है कि नहीं रखना है। तभी वो अपनी वाइफ को बुलाते हैं और उनकी वाइफ आकर जो है सिद्धा से बातचीत करती है और वो भी डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसे काम पे रखना है कि नहीं रखना है। तो इसके बाद उनकी जो है उन दोनों की बेटी आती है लीला। वो देखकर सिद्धा को खुशी से चिल्ला उठती है और वह कहती है कि ये हमारे साथ ही रहेगा, और इसी के साथ ये डिसाइड हो जाता है कि सिद्धा जो है वो अब उनके घर में काम करेगा। काम करने के साथ वो लीला के साथ खेलता भी था। उन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो उसकी जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करती थी। वो उसके साथ खेलती थी, उसके जो भी वेकिंग आवर्स होते थे उसमें वो उसके साथ रहती थी। उसके बाद से वह जब सोने जाती थी तो उसको वो कहानियाँ सुनाता था। सो बेसिकली डे बाय डे शी यूज्ड टू कम क्लोज़र टू हिम। वो दिन ब दिन उसके करीब जा रही थी। उसकी दोस्ती उसे बहुत ही ज़्यादा अपार खुशी देती थी। इसके साथ ही जो है अगले दिन वो एक दिन जाता है कहाँ पर, शुगर खरीदने बाहर बाज़ार में। तभी जो है लीला उसके साथ गई होती है। जब वो दोनों वापस आते हैं तो उसकी मम्मी जो है, किसकी मम्मी, लीला की मम्मी जो है वो नोटिस करती हैं कि लीला ने जो चेन पहनी हुई थी अपने गले में वो तो उसके गले से मिसिंग है। इसलिए वो क्या करती है, उससे पूछती है और वह कहती है कि तुम्हारी जो चेन है वो कहाँ पर है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। और तो उसकी मम्मी जो है उसको डांटते हुए यह कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपने चेन को जो है निकाल करके बॉक्स में रखा करो। इसके बाद हम आगे चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। Siddha, Siddha, she shouted a moment later. As Siddha came in, Leela's mother threw a glance at him and thought the fellow already looked queer. इसके बाद अब थप्पड़ मारने के बाद लीला को उसकी मम्मी जो है वो सिद्धा सिद्धा चिल्लाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सिद्धा अंदर आता है, लीला की मदर जो है वो उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि ये बंदा जो है मुझे पहले से ही अजीब लगता है। शी आस्क्ड हिम अबाउट द चेन, हिज थ्रोट वेंट ड्राई। उन्होंने उससे यानी सिद्धा से चेन के बारे में पूछा, तभी उसका गला जो है वो सूखा पड़ गया। He blinked and answered that he did not know. उसने पलकें झपकाई और कहा मुझे नहीं पता। She mentioned the police and shouted at him. उन्होंने क्या कहा कि मैं पुलिस को बुला दूंगी और उस पर बहुत चिल्लाई भी। She had to go back into the kitchen for a moment because she had left something in the oven. उन्हें थोड़ी देर के लिए किचन के अंदर जाना पड़ा क्योंकि वो ओवन यानी जो कुकिंग गैस है उस पर कुछ छोड़ करके आई थी। लीला फॉलोड हर व्हीनिंग मतलब एक साउंड करते हुए, जैसे कि मम्मी मम्मी। तो लीला जो है वो फॉलो करते हुए किचन में चली गई। गिव मी सम शुगर मदर, आई एम हंग्री। और वो क्या बोल रही है कि मम्मी मुझे थोड़ा चीनी दे दो, मुझे भूख लगी है। व्हेन दे केम आउट अगेन एंड कॉल सिद्धा सिद्धा, देयर वाज नो आंसर। अच्छा, अब जब वो दोनों बाहर आए और फिर से सिद्धा सिद्धा चिल्ला रहे हैं तो वहाँ पे कोई आंसर नहीं है। सिद्धा हैज वैनिश्ड इनटू द नाइट। और उस रात सिद्धा जो है वो गायब हो चुका था। मिस्टर शिवाशंकर केम होम एन आवर लेटर, ग्रीव वेरी एक्साइटेड ओवर ऑल दिस। तो ये जो भी मैटर सुना, मिस्टर शिवाशंकर जब घर आए कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो ये जो भी घटनाएं हुई, जो भी मैटर था उस पर वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक्साइटेड हो गए। यहाँ एक्साइटेड का मतलब है दुखी से वो सोच में पड़ गए। वेंट टू द पुलिस स्टेशन लॉज ए कंप्लेन। और फिर वो कहाँ गए, वो एक पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज की। इसके साथ हम आगे पढ़ते हैं कि आफ्टर हर मील लीला रिफ्यूज टू गो टू बेड। अब लीला खाना खाकर जो है बेड पर जाने से मना कर रही है। आई वोंट स्लीप अनलेस सिद्धा कम्स एंड टेल्स मी अ स्टोरी। मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक कि सिद्धा आकर के मुझे एक कहानी नहीं सुनाता। आई डोंट लाइक यू मदर, यू आर ऑलवेज अब्यूजिंग एंड वरिंग सिद्धा, वाई आर यू सो रफ। आई डोंट लाइक यू, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो मम्मी, तुम हमेशा सिद्धा को गाली गलौज देती रहती हो, तुम इतनी रफ क्यों हो। बट ही हैज़ टेकन
टेकन अवे योर चेन। अब उसकी मम्मी उसको कंसोल कर रही है कि लेकिन उसने तो तुम्हारी चेन को ले लिया है ना, चुरा लिया है। लेट हिम, जाने दो। इट डजेंट मैटर, टेल मी अ स्टोरी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मेरा गोल्ड का चेन चोरी हो गया बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लीला कह रही है। तो मुझे एक कहानी सुनाओ। स्लीप स्लीप सेड मदर, अटेम्प्टिंग टू मेक हर लाई डाउन ऑन हर लैप। बोल रही है कि सो जाओ सो जाओ, और वो कोशिश कर रही है कि उसको मतलब ज़बरदस्ती सुला दे, ठीक है, अपनी गोद में। टेल मी अ स्टोरी मदर, वो कह रही है कि मम्मी मुझे तुम एक कहानी सुनाओ। लीला सेड इट वॉज अटरली इम्पॉसिबल फॉर हर मदर टू थिंक ऑफ अ स्टोरी नाउ। अब वहाँ का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टेंशन भरा हुआ है, क्योंकि भाई चोरी हुई है चेन, पुलिस में कंप्लेन हुआ है, तो उस वक्त जो है उनका दिमाग जो है वो कहीं और खोया हुआ है, और उस वक्त एक स्टोरी को सोच पाना उसकी मम्मी के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। हर माइंड वॉज डिस्टर्ब, उनका जो माइंड था वो डिस्टर्ब था कि क्या हो गया, चोरी हो गया, इससे रिलेटेड। द थॉट ऑफ सिद्धा मेड हर पैनिकी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीव एक्साइटेड, और मतलब उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। किस बात की? सिद्धा को लेकर। द फेलो विद हिज नॉलेज ऑफ द हाउस होल्ड माइट कम इन एट नाइट एंड लूट। सो द फेलो मतलब वो व्यक्ति जिसको हमारे हाउस होल्ड के बारे में बहुत खबर है, वो क्या हो सकता है, ये हो ही सकता है कि वो रात को आए और हमारे घर से सब कुछ लूट पाट करके निकल जाए। शी shuddered टू थिंक what a villain she had been harboring all these days। वो ये सोचकर कांप गई, यानी लीला की मम्मा ये सोच करके कांप गई कि कितना बड़ा एक विलन जो है इतने दिन तक वो लोग अपने घर में पाल रहे थे। इट वॉज गॉड मर्सी दैट ही हैड नॉट किल्ड द चाइल्ड फॉर द चेन। ये तो भगवान की दया है कि चेन के लिए उसने छोटी बच्ची को नहीं मारा। स्लीप लीला स्लीप। अब वो अपनी बेटी को कह रही है कि लीला तुम सो जाओ सो जाओ। शी कैजोल्ड, उसको वो बहला रही है। कांट यू टेल द स्टोरी ऑफ द एलिफेंट, लीला आस्क्ड। तो वो लीला पूछ रही है कि क्या तुम एक हाथी की कहानी भी मुझे नहीं सुना सकती? लीला ने पूछा। नो, नहीं। लीला मेड अ नॉइज ऑफ डेप्रिकेशन एंड आस्क्ड। लीला ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली और पूछा, वाई शुड नॉट सिद्धा सिट इन आवर चेयर मदर। तो वो पूछ रही है कि मम्मा सिद्धा जो है वो हमारे साथ कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता? मदर डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन। मम्मी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। लीला सेड अ मोमेंट लेटर, लीला ने थोड़ी देर बाद कहा, सिद्धा इज गॉन बिकॉज ही वुड नॉट बी अलाउड टू स्लीप इनसाइड द हाउस जस्ट एज वी डू। फिर जो लीला है वो कह रही है कि सिद्धा जो है ना मम्मी वो भाग गया है इसीलिए क्योंकि हम लोग उसको अपने साथ बेड पर नहीं सोने देते, जैसा कि हम लोग जैसे बेड पर सोते हैं हम लोग उसे बेड पर नहीं सोने देते, इसलिए। वाई शुड ही ऑलवेज बी मेड टू स्लीप आउटसाइड द हाउस। उसको हम लोग हमेशा घर के बाहर ही क्यों सुलाते हैं माँ? आई थिंक ही इज़ एंग्री विद अस, मुझे लगता है कि वो हमसे गुस्सा है माँ। बाय द टाइम शिवा शंकर रिटर्न, और इस वक्त जो है वो शिवा शंकर घर लौटे। लीला हैड फॉलन एज स्लीप, और उस वक्त जो है वो सो चुकी थी लीला। ही सेड, उन्होंने कहा, व्हाट अ रिस्क वी टुक इन एंगेजिंग दैट फेलो, कि उसे काम पर रख करके हम लोगों ने कितना बड़ा रिस्क उठाया। इट सीम्स ही इज़ एन ओल्ड क्रिमिनल, ऐसा लगता है जैसे कि वो एक पुराना क्या है, क्रिमिनल है। ही हैज़ बीन इन जेल हाफ अ डजन टाइम्स फॉर स्टीलिंग ज्वेलरीज फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, इसी के साथ वो कहते हैं कि वो जो है हाफ एंड डजन टाइम जेल जा चुका है ऐसे ही बच्चों से ज्वेलरी चुराने के केस में। From the description I gave, the inspector was able to identify him in a moment। और जो मैंने description दिया, जो मैंने उसके बारे में बताया, उससे जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो easily identify कर लिए कि वो वही क्रिमिनल है। He is the same criminal that has been doing so much crime। Okay, where is he now? asked the wife। तो अब उसकी वाइफ पूछ रही है कि अब वो कहाँ है? द पुलिस नो हिज हॉर्न्स मतलब वट एवर ही डिड, जो भी उसने किया है, गलत काम किए हैं, वो पुलिस सब जानती है। ठीक है, दे विल पिक हिम अप वेरी सून, वो लोग उसे जल्द ही ढूंढ लेगी। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। द इंस्पेक्टर वॉज फ्यूरियस दैट आई डिड नॉट कंसल्ट हिम बिफोर
एम्प्लॉइंग हिम। तो इंस्पेक्टर जो है वो फ्यूरियस हो रहा है, मतलब वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है कि मैंने जो है सिद्धा को काम पर रखने से पहले इंस्पेक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किया। 4 days later, just as father was coming home from the office, a police inspector and a constable brought in Siddha. 4 दिन बाद, ठीक है, जस्ट एज फादर वॉज कमिंग होम फ्रॉम, जैसे ही पापा जो है वो ऑफिस से घर आए, एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल सिद्धा को लेकर के आए। सिद्धा स्टूड विथ बोर्ड हेड। बोर्ड हेड का मतलब होता है सिर झुका कर खड़ा होना। तो सिद्धा जो है वो सिर झुका करके खड़ा हुआ था। लीला वॉज ओवर जॉयड। लीला अब सिद्धा को, अपने पुराने मित्र को देख करके ओवर जॉयड हो गई, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही वो खुश हो गई। सिद्धा सिद्धा और सिद्धा सिद्धा शाउट करने लगी। शी क्राइड एंड रैन डाउन द स्टेप टू मीट हिम। उसने चिल्लाया और फिर वो नीचे उतरने लगी उससे मिलने के लिए। डोंट गो नियर हिम। अब उसे कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर कह रहा है कि तुम उसके पास मत जाओ और वो उसको रोक रहा है। वाई नॉट, क्यों नहीं। ही इज़ अ थिफ। वो कह रहा है कि वो एक चोर है। ही हैज़ टेकन अवे योर गोल्ड चेन। वो एक चोर है जिसने तुम्हारी गोल्ड की चेन को ले लिया है, चुरा लिया है। लेट हिम। लीला कहती है जाने दो। आई विल हैव अ न्यू चेन। मुझे नया चेन मिल जाएगा। लीला सेड एंड ऑल ऑफ देम लाफ्ड। अब जैसे ये बात कहा लीला ने, वो सब लोग जो वहाँ खड़े थे वो हंसने लगे। एंड देन मिस्टर शिवाशंकर स्पोक टू सिद्धा and then his wife addressed him with a few words on his treachery. उसके बाद जो है मिस्टर शिवाशंकर सिद्धा से बात किए। उसके बाद जो है उनकी वाइफ जो है वो धोखाधड़ी उसने जो भी किया था उसके कारण जो है उसकी वाइफ ने उसे बहुत कुछ सुनाया। दे देन आस्क्ड हिम वेयर ही हैड पुट द चेन। अब उसके बाद वे लोग पूछते हैं कि तुमने चेन को कहाँ पे रखा है। आई हैव नॉट टेकन इट, सिद्धा सेड फीबली। फीबली का मतलब होता है ऐसे कांपते हुए, ठीक है। तो कांपते हुए सिद्धा अब कह रहा है कि मैंने नहीं लिया। लुकिंग एट द ग्राउंड। अब वो नीचे की तरफ देख रहा है जिस तरह से एक चोर देखता है, ठीक है। उससे चोरी जब करी होती है तो उससे चोरी के बारे में पूछा जाता है तो वो अपना सिर जो है वो नीचे से नहीं उठा पाता है। ठीक उसी तरह से सिद्धा भी जो है वो क्या कर रहा है, अपनी जो सर है उसको ग्राउंड में किया हुआ है, मतलब नीचे की तरफ देख रहा है और कह रहा है कि मैंने नहीं लिया, ऐसा मानो जैसे वो झूठ बोल रहा है। वाई डिड यू रन अवे विदाउट टेलिंग अस। तुम हम लोग को बिना बताए क्यों भाग गए। आस्क्ड लीला मदर। लीला की मदर ने पूछा। देयर वॉज नो आंसर। अब इसके बाद वहाँ पे कोई आंसर नहीं था। लीलाज फेस बिकम रेड। ये सब कुछ देख करके लीला गुस्से से लाल हो गई। ओह पुलिस मैन लीव हिम अलोन। ओह पुलिस मैन तुम इसे छोड़ दो। आई वॉन्ट टू प्ले विद हिम। मुझे इसके साथ खेलना है, ठीक है। माई डियर चाइल्ड सेड द पुलिस इंस्पेक्टर, ही इज़ अ थिफ। ठीक है। ओ छोटी सी बच्ची, पुलिस ने कहा कि ओ बच्ची तुम नहीं जानती ये एक चोर है। लेट हिम बी, लीला रिप्लाई हॉटली। ठीक है। तो बेसिकली लीला कह रही है, गुस्से से कह रही है कि तुम जाने दो, वो चोर है तो चोर है, डजेंट मैटर। व्हाट अ डेविल you must be to steal a thing from such an innocent child, remarked the inspector. इंस्पेक्टर अब कह रहा है कि तुम कितने बड़े शैतान हो जो इतनी सी मासूम बच्ची से एक सोने की चेन चुरा लिए। Even now it is not too late. अभी भी देर नहीं हुई है। Return it, लौटा दो। I will let you go, provided you promise not to do such a thing again. बशर्ते तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा काम नहीं करोगे। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बशर्ते तुम ये प्रॉमिस करो कि ऐसा काम दोबारा नहीं करोगे। लीलाज फादर एंड मदर टू, लीला के मदर और फादर ने भी यही कहा। ज्वाइन इन दिस अपील, इस अपील को भी उन्होंने ज्वाइन किया, मतलब उन्होंने भी सेम थिंग कहा। लीला फेल्ट डिसगस्टेड विद द होल बिजनेस एंड सेड, इन सब चीज़ों से लीला को बड़ी ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा था उसे, और फिर उसने कहा लीव हिम अलोन, इसे अकेला छोड़ दो। ही हैज़ नॉट टेकन द चेन, उसने चेन को नहीं लिया है। यू आर नॉट एट ऑल अ रिलायबल प्रोसिक्यूशन विटनेस माई चाइल्ड। तो वो अब देखो अब वो क्या कह रहे हैं। इंस्पेक्टर कह रहा है, ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर हार्मसली, ठीक है, ह्यूमरसली।
तो बेसिकली अब ये जो इंस्पेक्टर है उसने सब कुछ ऑब्जर्व किया और वो कह रहा है बच्ची से कि देखो बच्ची, तुम भले ही कह रही हो कि तुमने जो इसने है वो तुम्हारा चेन नहीं लिया है, लेकिन तुम एक रिलायबल प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं हो। रिलायबल प्रोसिक्यूशन विटनेस मतलब एक ऐसा गवाह जिस पर हम लोग भरोसा कर सके, ठीक है, या विश्वास कर सके, क्योंकि तुम छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें बहलाया फुसलाया जा सकता है, तो हम लोग तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऐसे वो कहता है इंस्पेक्टर। नो ही हैज़ नॉट टेकन इट। अब वो बार बार एक ही बात कह रही है कि चिल्ला रही है कि नहीं उसने नहीं लिया, नहीं लिया। हर फादर सेड, उसकी पापा ने कहा, बेबी इफ़ यू डोंट बिहेव आई विल बी वेरी एंग्री विद यू। बेबी अगर तुम अच्छे से बर्ताव नहीं करोगी तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। हाफ एन आवर लेटर द इंस्पेक्टर सेड टू द कांस्टेबल, टेक हिम टू द स्टेशन। ये आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा कि इसे जेल में ले जाओ। आई थिंक आई शैल हैव टू सिट विद हिम टुनाइट। मुझे लगता है मुझे इसके साथ बैठना पड़ेगा इन द सेंस कि उससे जो है उससे वो लोग टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और फिर उससे जो है इस बात को निकलवाने की कोशिश करेंगे कि उसने चेन को कहाँ रखा है। ओके, द कांस्टेबल टुक सिद्धा बाय द हैंड एंड टर्न टू गो। ओके, कांस्टेबल ने उसका हाथ पकड़ा और फिर वो चले गए। लीला रैन बिहाइंड देम क्राइंग। लीला जो है वो रो रही थी और वो पीछे पीछे दौड़ रही थी। डोंट टेक हिम, इसे मत ले जाओ। लीव हिम हियर, इसे यहीं छोड़ दो। लिव हिम हियर, और वो इसकी ही गुहार लगा रही थी। शी क्लंग टू सिद्धा हैंड, उसने जो सिद्धा का हैंड जो है वो पकड़ लिया। ही लुक्ड एट हर म्यूटली। म्यूटली मतलब उसकी आवाज़ नहीं है, उसका मुंह तो है लेकिन उसमें आवाज़ नहीं है। लाइक एन एनिमल, तो एक एनिमल जैसे देखता है उसी तरह से वो देख रहा है लीला की तरफ, ठीक है, एकदम म्यूटली, कुछ बोल नहीं रहा है। मिस्टर शिवाशंकर कैरिड लीला बैक इनटू द हाउस। लीला वॉज इन टीयर्स। मिस्टर शिवाशंकर लीला को घर के अंदर ले गए और लीला रो रही थी, ठीक है। एवरी डे वेन मिस्टर शिवाशंकर केम होम ही वॉज आस्क्ड बाय हिज वाइफ एनी न्यूज़ ऑफ द ज्वेल एंड बाय हिज डॉटर वेयर इज सिद्धा। एवरी डे, हर एक दिन मतलब हर रोज़ मिस्टर शिवाशंकर जब आते थे तो अपनी वाइफ से पूछते थे कि क्या ज्वेलरी यानी चेन की कोई खबर मिली, और अपनी बेटी से ये सवाल करते थे कि सिद्धा कहाँ है। दे स्टिल हैव हिम इन द लॉकअप। तो उसकी वाइफ कहती थी कि वो अभी भी लॉकअप में है। दो ही इज़ वेरी स्टबर्न एंड वोंट से एनीथिंग अबाउट द ज्वेल, सेड मिस्टर शिवाशंकर। अब मिस्टर शिवाशंकर कह रहे हैं कि हाँ जेल में ही है वो अभी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और वो जल्दी कुछ बता नहीं रहा है ज्वेलरी के बारे में। वाह, व्हाट अ रफ फेलो ही मस्ट बी, सेड हिज वाइफ विद अ शिवर। तो उसकी वाइफ जो है वो कांपते हुए कह रही है कि ओह कितना बड़ा बेरहम बेशरम व्यक्ति है वो, जो अभी तक उसने ज्वेलरी के बारे में नहीं बताया। ओह दीज फेलो हु हैव बीन इन जेल वंस और ट्वाइस लूज ऑल फेयर, नथिंग कैन मेक देम कन्फेस। उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि इस तरह के लोग जो कई बार जेल मतलब 1 या 2 बार जेल जा चुके हैं, उनके अंदर की सारे डर खत्म हो जाते हैं और उनसे जो है कोई भी उनके कन्फेशन को नहीं निकलवा सकता। मतलब कि उन्होंने अगर चोरी किया है तो वो चोरी के बारे में नहीं बताएंगे, मर्डर किया है तो मर्डर के बारे में नहीं बताएंगे, एंड सो ऑन। अ फ्यू डेज लेटर पुटिंग हर हैंड इनटू द टमरिन pot in the kitchen, लीला मदर pick up the chain। कुछ दिनों बाद, ठीक है, उसकी मम्मी जो है टमरिन पॉट यानी इमली की जो पॉट है उसके अंदर उसकी मम्मा ने जब हाथ डाला तो उससे क्या मिला, उन्होंने एक चेन को निकाला। शी टुक इट टू द टैप एंड वॉश ऑफ द कोटिंग ऑफ टमरिन ऑयल। मतलब वो इमली की चटनी थी जो उस चेन पर पूरी तरीके से लग चुकी थी, तो उसे टैप के पास ले गई और उन्होंने उसे अच्छे से धोया। धोने के बाद इट वॉज अनमिस्टेकेबली लीलाज चेन, ये गलती नहीं थी, ठीक है, ये लीला की चेन थी। When it was shown to her, लीला said, "Give it here. I want to wear the chain." सो बेसिकली जब लीला को वो दिखाया गया तो उसने कहा ये मुझे दे दो, मुझे इसे पहनना है। हाउ डिड इट गेट इनटू द टमरिन पॉट, मदर आस्क्ड। ये टमरिन पॉट में कैसे गया, उसकी मम्मा ने पूछा। लीला से उसकी मम्मा ने पूछा कि ये टमरिन पॉट में कैसे गया। समहाउ, कैसे भी जा सकता है, रिप्लाई लीला। डिड यू, मतलब वो कह रही है कि किसी तरह से गया होगा, मुझे क्या पता।
लीला ने ये रिप्लाई किया, डिड यू पुट इट इन आफ्टर मदर आस्क्ड मदर। यस, क्या तो मम्मी पूछ रही है उसकी कि क्या तुमने इसे पॉट में रखा था, तो वह कहती है हाँ। व्हेन, कब, लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले, द अदर डे, दूसरे किसी दिन। वाई डिडेंट यू से सो बिफोर, आई डोंट नो, लीला सेड। सो बेसिकली उसने कहा कि मैंने बहुत दिन पहले रखा था, मुझे नहीं पता। व्हेन फादर केम होम एंड वॉज टोल्ड, ही सेड